हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर 4, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। हम लोग इस चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे और हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कि पिछले साल के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस एक वीडियो में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एक ही वीडियो में आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा और इस चैप्टर से आने वाले कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर, जिसके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको तब तक इसका ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शन है 20 वर्ष के, 21 वर्ष के, 24 वर्ष के और 26 वर्ष के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष के। तो जब रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई तब वह 21 वर्ष के थे। कितने साल के थे? तो 21 साल के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स में आया हुआ है। हो सकता है कि अगर आर्ट्स में आया हो तो साइंस या कॉमर्स में आ जाए, या फिर साइंस या कॉमर्स में आया तो आर्ट्स में आ जाए। तो आप लोगों को इसमें सरप्राइज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पिछले साल आ चुका है तो इस साल नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है और याद करना है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शंस बता देता हूं। 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और 1926 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना, याद करना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में, यानी मरते टाइम, लास्ट डेज में किसने नारीत्व की भी साधना की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो कि इस साल एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के फादर का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं इसको आपको ऑप्शन बता देता हूँ। जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह और फूल सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि सिंह। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। रवि सिंह आप लोग याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको तब तक इसका ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शन है शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी और रहस्य कथा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। तो सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, तो जवाब हो जाएगा उर्वशी। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन समय विरत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। यहाँ पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन समय विरत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग सोच लीजिए, तब तक मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शंस हैं युवक, युवती, जनता और पुरुष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुष। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में पुरुष समय विरत बन गया था और नारी को उसने कली मान लिया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। नारी तो हमहु करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है। ये कुछ पंक्तियां दी हुई है, कुछ लाइंस दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्ति किस पाठ से है। तो लाइंस है नारी तो हमहु करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, शिक्षा, सिपाही की मां, तिरिश। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। सही जवाब क्या होगा? अर्धनारीश्वर। तो ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ ही देता है लगभग में।
आप लोग देख सकते हैं कि 2020 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ ये, तो ये इस साल के एग्जाम से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। तो ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। तो रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म भूषण मिला था। आप लोगों को याद कर लेना है कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जवाब सेम होगा, दो तरफ से पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सी है, इसमें से हम लोगों को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की जो कृति है, जो रचना है उर्वशी, उस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो कौन सी रचना में प्राप्त हुआ था, उर्वशी पे प्राप्त हुआ था। आप लोगों को याद कर लेना है, उर्वशी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कुछ और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। पूछा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। ऑप्शन है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत और रश्मि रथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र है। आप लोगों को इसको याद कर लेना, ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। तो पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्णा का और विष्णु और लक्ष्मी का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप का मतलब कल्पना किया गया है, तो यहाँ पे इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, किसके ऊपर कल्पना किया गया है। तो जवाब हो जाएगा शिव और पार्वती का। अगला क्वेश्चन है, गांधारी थी, यानी पूछा जा रहा है कि गांधारी कौन थी। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ और बलराम की माँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दुर्योधन की माँ। तो गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ थी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो जवाब होगा गांधारी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि गांधारी कौन थी, तो जवाब होगा दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। बढ़ते हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। प्रेमचंद थे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद क्या थे। तो ऑप्शन है हमारे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार और संगीतकार। तो इसके लिए सही जवाब आप लोग सोच लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रेमचंद एक कथाकार थे, आप लोग जानते भी हो प्रेमचंद क्या थे, तो एक कथाकार थे, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। प्रेमचंद थे एक कथाकार। अगला क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था। पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को और 25 सितंबर 1913 को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 23 सितंबर 1908 को, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। आप लोग याद कर लीजिए, जन्म और मृत्यु वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 के एग्जाम्स में आया हुआ है, हो सकता है कि 2026 के एग्जाम्स में भी किसी सेगमेंट में आ जाए, चाहे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस किसी में भी आ सकता है। तो जन्म और मृत्यु वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं। पूछा जा रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, नव्य काव्य आंदोलन युग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादोत्तर युग, यानी कि दिनकर किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं तब तक आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शंस हैं शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं और कविता के नए प्रतिमान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। तो कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, तो शुद्ध कविता की खोज लिखी हुई है किसकी, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है, तो शुद्ध कविता की खोज इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कौन सी विद्या है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकांकी और व्यंग। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा एकांकी। अर्धनारीश्वर क्या है, एकांकी है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। पूछा जा रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, किस शीर्षक पाठ की है। ऑप्शंस हैं ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, अर्धनारीश्वर और प्रगति और समाज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धनारीश्वर। ये चैप्टर जो हमारा है अर्धनारीश्वर इसी से लिया गया है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। दोनों का जवाब एक ही होगा, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर रचना किसकी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। आप लोग याद कर लीजिए, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है तो रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे। अगला क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक पंक्ति दिया हुआ है, एक उक्ति दिया हुआ है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, ओ सदा नीरा, जूठन और रोज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। पंक्ति है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह अर्धनारीश्वर से यह पंक्ति लिया गया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। यहाँ पे एक लंबा चौड़ा लाइन दिया हुआ है। इस लाइन में यह कहा जा रहा है कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग सोच लीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन से बताता हूँ। ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को जवाब देना है अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी और रघुवीर सहाय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। जो हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे, तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या इसका जवाब होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब दिगंत से जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको हमने आज के इस वीडियो में देखा और मैंने कोशिश की है कि जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने शामिल किया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और अगर जरूरत पड़ती है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो दोस्तों अब आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे इस तरह के काफ़ी सारे कंटेंट इस चैनल पर आने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।